जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और कर्म के सिद्धांतों की गहन शिक्षा दी है। यह अध्याय अर्जुन के शोक और मोह से आरंभ होता है। युद्धभूमि में अर्जुन अपने सगे संबंधियों, आचार्यों और मित्रों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस युद्ध में विजय प्राप्त करके भी कैसे सुखी रह सकते हैं, जब उन्हें अपनों का संहार करना होगा। इस मानसिक द्वंद्व और शोक के कारण वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण उन्हें फटकारते हैं और कहते हैं कि यह कायरता एक क्षत्रिय के लिए अशोभनीय है, वह नपुंसकता का लक्षण है और अर्जुन को इस मोह से बाहर निकालकर अपने धर्म यानी क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है और समय आने पर उसका विनाश निश्चित है, लेकिन आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत है और शरीर केवल वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देकर समझाते हैं कि मोह और शोक केवल शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं। इसलिए जिसे मरना ही है उसके लिए शोक करना अज्ञानता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत सिखाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फलों पर। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ करनी चाहिए, लेकिन उसके परिणाम का इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल की अपेक्षा करने से मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और वह अपने कर्म से दूर हो जाता है। इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही कर्म योग है। अध्याय के अंतिम भाग में अर्जुन पूछते हैं कि स्थितप्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होता है और उसके लक्षण क्या है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह व्यक्ति है जो सुख दुख, राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान आदि से परे होता है। उसकी बुद्धि सदैव स्थिर रहती है, वह इंद्रियों के विषय से प्रभावित नहीं होता और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। ऐसा व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति पर उत्साहित होता है और न ही दुख के आगमन पर विचलित। यही सच्ची योग की अवस्था है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इच्छाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि चंचल होती है और जब वह उनसे ऊपर उठ जाता है तभी उसे परम शांति मिलती है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मनुष्य को मोह, शोक और भय को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग का पालन करना यानी फल की चिंता किए बिना अपने धर्म के अनुसार काम करना ही सच्ची ज्ञान और सच्ची योग की अवस्था है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति को आदर्श मानते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रियों पर विजय पाकर अपने कर्म पथ पर दृढ़ रहना चाहिए।
यह द्वितीय अध्याय का सार है। अगर आपको यह विवरण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और आगे के अध्यायों की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।